मुखिया हो, एमएलए हो, मंत्री हो, सांसद हो, वो अपने बच्चों को पहले अपने सरकारी स्कूल में उनका दाखिला होना चाहिए। यहाँ के जो भी वर्ग शोषित हो रहे हों और जिनका शोषण सरकार द्वारा या किसी और के द्वारा हो रहा हो, उसके हक व इंसाफ की लड़ाई में हम लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार से जो हमारे विद्यार्थी हों, जो हमारे मजदूर हों, ये हज़ारों हज़ार की संख्या में जो इनका पलायन होता रहा है, उसको रोकने की हमारी मेहनत दूसरे राज्यों में जा रही है। और यहाँ की सरकारें जो है सिर्फ अपना जात पात धर्म और जो है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी वाइफ का नॉर्मल अगर ये होता है, डिलीवरी होता है, तो वो जाकर के दिल्ली में होता है। बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी आंखों का इलाज जाकर के दिल्ली होता है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की अच्छी है तो उनको जो है जाकर के पीएमसीएच या एम्स में पटना में इलाज करवानी चाहिए। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी में हूँ और अभी हमारे साथ डॉक्टर समीमुल हक यानी कि AIMIM के जो है ये प्रदेश सचिव हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि ये लोग जो है बिहार में किस तरीके से जो है काम करना चाहते हैं। और आजकल जो है काफ़ी इन लोगों की चर्चा चल रही है, क्योंकि ये लोग जो है बिहार में भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक अपना धाक जमाना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के जो भी वर्ग शोषित हो रहे हों और जिनका शोषण सरकार द्वारा या किसी और के द्वारा हो रहा हो, उसके हक व इंसाफ की लड़ाई में हम लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। दूसरा है कि बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार से जो हमारे विद्यार्थी हों, जो हमारे मजदूर हों, ये हज़ारों हज़ार की संख्या में जो इनका पलायन होता रहा है, उसको रोकने के लिए और जो सरकारी वादा रहा है, चाहे शिक्षा को राजकर्मी का दर्जा हो, उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, इन सब मसलों पर जो बिहार के विकास के लिए ज़रूरी है, उसके लिए ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार में ना यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है, जिसके कारण जो है यहाँ के मजदूर लोग जो है आउट ऑफ बिहार जा कर के वहाँ पे काम किया करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, और कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो है वो फैक्ट्रियाँ लगे, कंपनियाँ लगे, जो लोग जो है बिहार जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, वो बिहार में ही रह करके यहाँ पर ही काम करें। बिहार के लोग मेहनती हैं, वो अपने राज्य से जाकर के महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, यूपी में, वो अपने राज्य से जाके हरियाणा में, अभी जो है सबसे ज़्यादा किसान जो है हरियाणा के लोग धान रोपने के लिए भी हमारे यहाँ से मजदूर बस भर भर करके मंगवा रहे हैं, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हमारी मेहनत दूसरे राज्यों में जा रही है। और यहाँ की सरकारें जो है सिर्फ अपना जात पात धर्म और जो है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ के मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, उस पर वर्क नहीं कर रही है कि बिहार में कोई ऐसा उद्योग लगे, कोई ऐसी फैक्ट्री लगे, यहाँ के छात्रों का भविष्य अच्छा हो। अभी देश में सबसे ज़्यादा IAS हमारे यहाँ से होते हैं, लेकिन वो जा करके पढ़ते कहाँ हैं? वो जा करके दिल्ली पढ़ते हैं, राजस्थान पढ़ते हैं और भी जगह जाते हैं। यहाँ कोई भी उस तरह की शिक्षण संस्थान नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी वाइफ का नॉर्मल अगर ये होता है, डिलीवरी होता है, तो वो जाकर के दिल्ली में होता है। उनके फादर का ऑपरेशन सिंगापुर में होता है। बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी आंखों का इलाज जाकर के दिल्ली होता है। और बिहार के में वो लोग दावा ये उन लोगों का है कि यहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे अच्छी है। अभी यहाँ का लोकल आपने मामला देखा होगा, कहीं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की अच्छी है तो उनको जो है जाकर के पीएमसीएच या एम्स में पटना में इलाज करवानी चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, उनको IGMH जाना चाहिए, उनको PMCH जाना है। क्या उनको बिहार के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है? अभी आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों ने जो है यहाँ देखा कि सदर अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हो रहा है। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये वाक है, या इनका भी भाजपा की तरह ये जुमलेबाजी है। अगर यहाँ की व्यवस्था अच्छी है तो उनको अपने परिवार का और खुद का इलाज पहले यहाँ के अच्छे संस्थानों में उनको जाना चाहिए। कहीं ना कहीं वैसे लोगों को अपने बच्चों को जो है यहाँ पे यानी कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग तो मांग करते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, MLA हो, मंत्री हो, सांसद हो, वो अपने बच्चों को पहले अपने सरकारी स्कूल में उनका दाखिला होना चाहिए। जब तक उन लोगों का दाखिला नहीं होगा और जो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अभी जो है निजी कोचिंगों के माध्यम से हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो पार्टियां है यहाँ पे किसी के समीकरण में काम करने वाली है, किसी के गठबंधन में काम करने वाली है, या आप लोग अकेले जो है काम करने वाले हैं? देखिए, अभी बड़ी बड़ी पार्टियों को हमसे खौफ है
इसलिए वो लोग हम लोग को गठबंधन में शामिल करने के मूड में अब तक नहीं है। चूँकि दो बार विपक्षी एकता की बैठक हुई तो हम लोगों ने वेट किया, इंतज़ार किया हमारी पार्टी ने कि हमको भी दावतनामा आएगा, लेकिन न हमको दावतनामा आया, न बहन मायावती जी को दावतनामा आया जो दलित की सबसे बड़ी फेस है यहाँ की। और उन्होंने गिनती के लिए महबूबा मुफ्ती को और फारूक अब्दुल्ला साहब को, जो लोग भाजपा के साथ सरकार बनाने में शामिल रहे हैं। और आप देखिएगा कि ये जो नया इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें 12 से 13 आदमी ऐसे हैं जो भाजपा के ही कदमों पर चले हैं और भाजपा के साथ सरकार में शामिल रहे हैं। यहीं बिहार के हमारे सीएम साहब हैं, वो कल तक भाजपा में थे और आज राजद में चले, और आज आप भाजपा को गाली दे रहे हैं। तो ये तो बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का तो वैसे हमेशा तो होते आ रहा है। कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी राजद से गठबंधन करते हैं, फिर इधर से उधर जाते हैं, अपने जो है चाचा भतीजा भी लड़ा करते हैं। ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ये लोग बिहार के जनता के मूड को देखते हैं कि अगर वो लोग भाजपा के साथ हैं तो ये लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। फिर जब देखते हैं कि नहीं अब भाजपा के खिलाफ हवा चल रही है तो ये फिर अपना पाला बदल करके राजद के साथ आ जाते हैं। तो ये बिहार की जनता को ठगने का काम इन लोगों का है और इन लोगों का काम बिहार के विकास पर नहीं है, शिक्षा पर नहीं है, स्वास्थ्य पर नहीं है, सिर्फ जाति और धर्म पे, सिर्फ जाति और धर्म पर है। ये लोग लंबा वादा करते हैं कि 20 लाख मैं नौकरी बांट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं पूछता हूँ कि पिछले 2.5 सालों से 3270 आयुष बहाली अब तक नहीं हुई, उसका मामला अब तक कहाँ है? 80,000 उर्दू के शिक्षक बहाल नहीं है, उसका मामला कहाँ है? जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? ऐसे बहुत सारे वादे उन लोगों के द्वारा है और वो लोग भी कहीं ना कहीं भाजपा से ही प्रेरित होकर के जो उन्होंने अपना वादा था कि मैं हर साल 2 करोड़ जो है मैं कि नौकरी दूंगा, हर के खाते में 15 लाख रुपया आएंगे, यही जुमलेबाजी सीख करके अब वो लोग बिहार के लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, 2024 में जब आप लोग लड़ेंगे इलेक्शन तो उस वक्त जो है कितने सीटों पे जो है आपकी लड़ाई होगी? हमारी पार्टी हर उस सीट पर लड़ेगी जहां से हमारा मजबूत उम्मीदवार होगा। अभी पार्टी के आला कमान बैठ करके आपस में हम लोग जो है उनका वेट है कि राय विचार होगा। और हमारी पार्टी थर्ड फ्रंट की भी तैयारी में है। बहुत से लोग जिनको इनसे वंचित किया गया है या जिनको एक वजह से जो लोग बोलने वाले लोग हैं, हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहन मायावती है, बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, ये लोग देश की समस्याओं पर खड़े होने वाले लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन इन लोगों को छांट करके रखा गया कि सिर्फ जाति और धर्म और बीजेपी का खौफ दिखा करके हम लोग वोट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। इसलिए जो है हम लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया कि हम लोग हक की बात रखते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं। MIM हक की आवाज़ उठाने के लिए ही जाना जाता है। फिलहाल सर के बारे में और यहाँ की जो भी सिस्टम अभी चल रही है सभी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।